स्टूडेंट्स, मैं रितु इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 की एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली करेंगे। इसका एक पार्ट हमने पहले कर लिया है जिसमें हमने 7 प्रश्न इसके कंप्लीट कर लिए थे। उसी के आगे हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे हम। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने पहले भी ये देखा है कि पूर्णांक किस प्रकार से मानते हैं। तो माना पहला पूर्णांक, क्या मानेंगे हम? माना पहला पूर्णांक क्या होगा? x। लगातार बोला है उसने तो पहला हम मान लेंगे x। दूसरा पूर्णांक, उसमें एक जोड़ देंगे तो हमारे पास अगला पूर्णांक आता है। तो इसी प्रकार से हम दूसरा पूर्णांक क्या मानेंगे इसके अंदर? x प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गया? दूसरा पूर्णांक x प्लस 1। इसी प्रकार से तीसरा पूर्णांक फिर क्या बन जाएगा हमारे पास? तीसरा पूर्णांक होगा x प्लस 2। ये लगातार पूर्णांक हो गए। एक x हो गया, एक x प्लस 1 हो गया और एक x प्लस 2 हो गया। 3 पूर्णांक मान लिए। उसके बाद वो कह रहा है जैसा प्रश्न में कहा गया हम वैसा ही करेंगे, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार जो वो कह रहा है किसको किससे गुणा करना है उसे इस प्रकार से करेंगे। इसने कहा है कि बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें किससे गुणा करना है? 2, 3 और 4 से गुणा करना है लगातार। तो जो पहला है हमारे पास x, पहला x है ना, उसे हम किससे गुणा कर देंगे? उसे हम 2 से कर दिया गुणा। प्लस दूसरा पूर्णांक हमारे पास क्या है? x प्लस 1। उसे हम किससे गुणा करेंगे? 3 से करेंगे। प्लस तीसरा पूर्णांक हमारे पास क्या है? x प्लस 2। उसे हम किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। ये बात समझ में आई सबके? उसमें क्या है कि 2, 3 और 4 से गुणा करना है लगातार। मतलब पहले को 2 से गुणा करना है, दूसरे को 3 से गुणा करना है और चौथे को 4 से गुणा करना है। तो पहले पूर्णांक को हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया, 2 से गुणा कर लिया। दूसरे पूर्णांक को भी ब्रैकेट में बंद करके 3 से गुणा कर लिया। तीसरे पूर्णांक को भी हमने ब्रैकेट में बंद करके 4 से गुणा कर लिया और इन सबको किससे जोड़ दिया। अब ये कह रहा है इन सबका योग किसके बराबर आएगा? हमारे पास 74 के बराबर आएगा। लिख लिया बराबर में। अब इसे हल करेंगे तो जो ब्रैकेट के बाहर संख्या है उसका मतलब है कि वो गुणा में है, उसको गुणा अंदर करना है ब्रैकेट के। तो 2 का गुणा जब हम x से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 2x प्लस 3 का गुणा। अब 3 का गुणा केवल x के साथ नहीं करेंगे हम, 3 का गुणा पूरे x प्लस 1 के साथ करेंगे। मतलब 3 का गुणा पहले जब हम x से करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 3x। फिर इस 3 का गुणा इस 1 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? 3 एकम 3। आगे बात समझ में? प्लस 4 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है हमें, ना कि केवल x के साथ। 4 का गुणा जब हम x से करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 4x प्लस अब 4 का गुणा 2 के साथ भी करेंगे तो 4 दूनी 8। ये सबको समझ में आ गया होगा? बराबर में 74 ये लेके चलेंगे हम इसको साथ में। अब x वाला, हमें x का मान निकालना है। जब भी इस तरह के एक चर वाले समीकरण आते हैं तो जो चर होता है उसका मान निकालना होता है हमें। जब हमें x का मान निकालना है तो 2x, 3x और 4x, इनको जोड़ो। कितने हो जाएंगे? 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 9x। x वाले एक साथ जोड़ेंगे, बिना x वाले अलग जोड़ेंगे। बिना x के जो भी हमारे पास बच गया उसे जोड़ो। 8, ये रहा 8 और ये रहा 3। 8 और 3 11। बराबर में हमारे पास क्या है? 74। अब हमें इसे हल करना है जैसे हमने प्रश्नावली 2.1 में चर के मान निकाले थे उसी प्रकार से। तो जब यहाँ पे हमें x का मान निकालना है तो प्लस में जो 11 है वो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 74 माइनस 11। यहाँ से x बराबर कितना आएगा? पहले तो 74 में से जब हम 11 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? यहाँ पर 63 आएगा, है ना। और ये जो 9 गुणा में है, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? गुणा में। तो गुणा वाला कहाँ जाता है? बराबर के भाग में। इसे भाग में ले आओ। ले आए। अब 63 में जब हम 9 का भाग देंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 63/9 आया हमारे पास।
9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ से x बराबर 9 साते 63 काट देंगे हम। कितने बार कटेगा ये? 7 बार। तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया? 7। ये अभी हमारा उत्तर नहीं आया, x का मान 7 आया है। तो यहाँ पर पहला पूर्णांक क्या होगा हमारे पास? जो हमने माने थे ना उसमें मान रखेंगे। पहला पूर्णांक हमने x माना था, बराबर कितना आ गया? 7। ये तो ठीक है। दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना है? x प्लस 1। तो जो x है वो तो 7 है, 7 में 1 जोड़ा तो कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8 है ना। इसी प्रकार से तीसरा पूर्णांक, x प्लस 2। x में 2 जोड़ेंगे, x का मान 7 है, 7 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 9। तो हमारा जो पूर्णांक है वो आ गए 7, 8 और 9। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे पहले। राहुल और हारून, दो व्यक्ति हैं, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, आज उनका अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद, है ना। तो देखो कहाँ से शुरू करेंगे। राहुल और हारून की वर्तमान आयु 5:7 है। माना राहुल की आयु, ये लिखना जरूरी है हमें। प्रश्न लिखना कैसे है वो भी हमें आना चाहिए। माना राहुल की आयु, वर्तमान मान लेते हैं। माना राहुल की वर्तमान आयु, जब हमें 5:7 दे रखा है तो हम इसी अनुसार से आयु मानेंगे। 5 से अपने मान लेंगे 5x, है ना। और फिर माना हारून की वर्तमान आयु, इसी प्रकार से कितनी हो जाएगी? 7x हो जाएगी। 7x। 4 वर्ष बाद उनकी आयु, जैसे मान लो आज हमारी आयु 7 वर्ष है, 4 वर्ष बाद तो अपने 7 में 4 जोड़ते हैं ना, तो इसी प्रकार से इनकी आयु में भी 4 जुड़ेगा, तभी तो 4 वर्ष बाद की आयु आएगी। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद, तो राहुल की आयु तो अभी तो 5x है। 4 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी? 5x प्लस में 4 जोड़ दी, ये राहुल की आयु है 4 वर्ष बाद। और इसी प्रकार से हारून की आज 7x है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 7x प्लस 4। उनकी आयु का योग, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये किसके बराबर है? 56 के बराबर। अब बिल्कुल उसी तरह से हम अपने प्रश्न को करेंगे। ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है तो ब्रैकेट सिंपल खुल जाएगा, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। 5x प्लस 4 हो गया ये, प्लस 7x प्लस 4 हो गया, बराबर 56। अब x को जोड़ो, 7 और 5 12x, और 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया ना। ये इसको और इसको जोड़ दिया और x वाले को x वाले के साथ जोड़ दिया, बराबर में कितना आ गया? 56। x का मान निकालो, यहाँ पर रह गया ये 12x प्लस का 8 उधर जाके 56 में से क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ से x का मान निकालेंगे, जब 56 में से 8 गए तो हमारे पास कितना आएगा? 48। और ये जो 12 जो गुणा में था वो कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो यहाँ से x बराबर कितना आया? 12 का भाग दे देंगे कितनी बार? 4 बार। 12 चौक 48, तो x का मान आया 4। उसने हमसे राहुल की वर्तमान आयु पूछी है, तो हमने मानी थी ना राहुल की वर्तमान आयु, उसे निकालेंगे। राहुल की वर्तमान आयु, हमने क्या मानी थी? राहुल की वर्तमान आयु 5,
x, मतलब दोनों गुणा में है, 5 तो 5 ही रहेगा, x की जगह कितना आ जाएगा 4, तो कितने आ गई 20 वर्ष। राहुल की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष। ऐसे हारून की भी निकाल लो, हारून की आयु बराबर 7x, यानी 7 गुणा 4 यानी कि 28 वर्ष। ये हमारे पास राहुल और हारून की वर्तमान आयु आ गई। आगे बात समझ में? आपको नोट्स साथ में बनाने चाहिए, रफ कॉपी और अपनी किताब साथ में लेके बैठनी चाहिए, और जिस हिसाब से मैं प्रश्न कर रही हूँ आपको भी साथ साथ सॉल्व करना चाहिए, तो आप जल्दी सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी बच्चे साथ में प्रैक्टिस करेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखो इसी प्रकार से बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। 10वां, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? यह हमें बताना है कि कुल कितने विद्यार्थी कक्षा में हैं। तो अगर अपने को बालक की संख्या पता चल जाए और बालिकाओं की संख्या पता लग जाए तो कुल विद्यार्थी पता लग ही जाएंगे। तो देखो इसमें करना क्या है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 ज्यादा है, बालकों की संख्या 8 ज्यादा है ना, प्रश्न को समझने की कोशिश करो कि बालकों की संख्या 8 ज्यादा है किससे, बालिकाओं से, तो माना बालिकाओं की संख्या, माना बालिकाओं की संख्या कितनी मानेंगे, बालिकाओं की संख्या x, हमें नहीं पता तो x मानेंगे, बराबर x। अब वो कह रहा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 ज्यादा है, तो बालकों की संख्या क्या हो जाएगी, जब बालिकाओं की संख्या x है तो 8 ज्यादा कर, तो ज्यादा का मतलब तो जोड़ते ही है ना अपने, तो x में क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया कितना 8। अब प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात, अगर पहले बालक है तो हम पहले बालक की ही आयु का अनुपात लेंगे और फिर बालिकाओं की आयु का अनुपात लेंगे, है ना, आगे पीछे नहीं करेंगे। बालक और बालिकाओं का अनुपात 7:5 है, तो बालक हमारे पास कितने हैं, x+8। अनुपात का मतलब बटा ही मान सकते हैं या भाग ही मान सकते हैं। बालिकाओं का कितना है x, हमारे हिसाब से ना, जो हमने ये लिखा है ना इसके हिसाब से बालक और बालिकाओं का ये बनेगा, लेकिन इसके हिसाब से ये कह रहा है कितना बनना चाहिए, 7/5 बनना चाहिए। इतना समझ में आया, है ना। अब हम इसे हल करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, वज्र गुणन, क्या करेंगे हम इसमें, वज्र गुणन से इसे हल करेंगे। किस प्रकार से करते हैं वज्र गुणन, देखो ये जो बटे में इधर 5 है उसका गुणा हम यहाँ करेंगे, और ये जो x है इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, इसे बोलते हैं वज्र गुणन। जब मैं 5 का गुणा किसके साथ कर रही हूँ, x+8, समझ में आया ना, ये 5 कहाँ से आया, ये 5 यहाँ से यहाँ, इसके साथ गुणा होगा तो उसे पूरे ब्रैकेट में बंद करेंगे, क्योंकि 5 का गुणा केवल x के साथ नहीं होगा, 5 का गुणा x+8 के साथ होगा, बराबर ये जो x है इसका गुणा 7 के साथ होगा, तो यहाँ पर 7 का जब गुणा हम x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 7x। अब इसे हल करना है तो इस 5 का गुणा अंदर करेंगे, 5 का गुणा जब हम x के साथ करेंगे तो क्या आएगा 5x, 5 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो 8×5 = 35 बराबर 7x, सॉरी 8×5 = 40, है ना, 7 का गुणा कर दिया मैंने। देखो 5 को जब 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 40 बराबर 7x। अब x वाले एक साइड कर लो, बिना x वाले एक साइड कर लो, है ना, बराबर के पक्षांतरण करना ही पड़ेगा। तो देखो 5x तो यही रहने दो, ये प्लस का 7x इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 7, और फिर ये जो बिना x की राशि है उसको बराबर के उधर लेके जाएंगे, तो ये प्लस की है तो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की। 5x में से 7x गए, 2x, है ना, लेकिन माइनस के बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या के आगे निशान किसका है, माइनस का, बराबर में क्या है, माइनस का 40। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 40 बटा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, उत्तर आ गया हमारे पास 20, यानी हमारे पास x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। कुल विद्यार्थी बताने हैं,
तो हमने जो बालिकाएं मानी थी, बालिकाएं कितनी मानी थी हमने, x, और x बराबर हमारे पास कितना है 20। बालक कितने हैं, बालक है हमारे पास x प्लस 8, x में 8 जोड़ना है, यानी कि कितने हो जाएंगे 28। तो फिर कुल विद्यार्थी या कितने हो जाएंगे हमारे पास, बालक और बालिकाओं को जोड़ देंगे, कितना आया उत्तर हमारे पास 48 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी, 48 विद्यार्थी। सरल सा प्रश्न है, आया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को बार बार प्ले करके देखें आप, आपको जरूर ये समझ में आ जाएगी। 2 बार वीडियो को देखेंगे तो सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि किसको क्या मानना है। इस प्रश्न को एक बार 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, बाईचुंग, कोई है बाईचुंग, बच्चा है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। अगर पिताजी छोटे हैं तो दादाजी बड़े होंगे ना 26 वर्ष, ठीक है। और उससे 19 वर्ष बड़े हैं, मतलब पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं, किससे, बाईचुंग से। तो सबसे पहले तो हम बाईचुंग की आयु मानेंगे। हमें नहीं पता ना बाईचुंग कितनी का है, तो हम मानेंगे कि बाईचुंग की आयु, क्या मानोगे बाईचुंग की आयु, एक्स मानेंगे। जब हमें नहीं पता कि बाईचुंग कितने वर्ष का है तो बाईचुंग की आयु हम क्या मानेंगे, एक्स। और फिर पिताजी की आयु, हमने प्रश्न में पढ़ा जो पिताजी हैं वो बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो अगर 29 वर्ष बड़े हैं तो एक्स प्लस 29 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, ठीक है। ये हमने मान लिया एक्स वर्ष और ये हमने मान लिया एक्स प्लस 29 वर्ष। अब बात है दादाजी की। हमने प्रश्न में पढ़ा कि दादाजी पिताजी से, दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं। तो पहले तो पिताजी की आयु हमारे पास कितनी है, एक्स प्लस 29 है ना, वो उनसे भी बड़े हैं, कितने बड़े हैं 26 वर्ष। तो 26 जोड़ना पड़ेगा। आई ना बात समझ में, कैसे आया, क्योंकि एक्स प्लस 29 तो पिताजी है, पिताजी से बड़े दादाजी हैं, तो 26 जुड़ेगा ना, तभी तो दादाजी की आयु आएगी हमारे पास। तो ये आ गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स 29 प्लस 26 हमारे पास कितना हो गया 55। तो ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस 55 वर्ष। ओके, अब वो कह रहा है कि तीनों की आयु का योग 135 है प्रश्नानुसार। अब तो बहुत सरल है, जब हम अगर आयु हमने मान ली है और हमें पता लग गया है किसको क्या मानना है, उसके बाद तो प्रश्नानुसार तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। तीनों को जोड़ो, किसको किसको, एक्स बाईचुंग की आयु प्लस एक्स प्लस 29 पिताजी की आयु प्लस एक्स प्लस 55 दादाजी की आयु, सबको जोड़ दिया हमने। इन सबका जोड़ कितना है हमारे पास 135। एक्स 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 कितना हो गया ये हमारे पास 3x, कितना हो गया ये हमारे पास 3x प्लस 29 और 55, इसको जोड़ेंगे 29 और 55 कितने हो गए 84, बराबर कितना 135। यहाँ पे 3x का मान निकालना है, 84 पक्षांतरण करके ये जो प्लस का 84 है वो तो जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 135 माइनस 84। यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 135 में से 84 घटाएंगे तो कितना आएगा 51 आ जाएगा। और ये जो 3 गुणा में था ना ये वाला, ये गुणा वाला कहाँ चला जाएगा भाग में। हम 2 दिन से इस प्रश्नावली ये सारी चीजें कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो ये सबको समझ में आ जाना चाहिए ना। यहाँ से x बराबर हमारे पास कितना आ गया 51 में जब हम 3 का भाग दे देंगे तो अपने पास कितना आएगा 17, 17 तो 51 होता है ना, भाग देने पर कितना आ गया 17 वर्ष। ये हमारे पास x आया है, यानी हमारे पास बाईचुंग की आयु आई है कितनी 17 वर्ष, है ना। बाईचुंग हमने x माना था ना, वो कितना आ गया 17। पिताजी कितने हैं, पिताजी की आयु पिताजी की आयु देखो क्या आ जाएगी फिर, बताओ देखो कैलकुलेट करके, x प्लस 29 मतलब x में 29 जोड़ना है, यानी कि 17 में 29 जोड़ना है। जब हम 17 में 29 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 46 वर्ष, कितना आ जाएगा 46 वर्ष। अब पिताजी के बाद दादाजी की आयु भी बतानी है। दादाजी की आयु हमने क्या मानी थी
x प्लस 55 बराबर x कितना है 17, 17 में 55 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 72 वर्ष। 72 वर्ष, ये तीनों हमारे क्या हो गए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ेंगे। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, क्या लिखा हुआ है देखो, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 साल बाद रवि की वर्तमान आयु क्या है 4 साल बाद, है ना। तो सबसे पहले हमें पता ही नहीं वर्तमान आयु क्या है, तो हम सबसे पहले वर्तमान आयु मानेंगे। माना रवि की वर्तमान आयु, माना रवि की वर्तमान आयु कितने वर्ष, क्या मानोगे x वर्ष मानेंगे ना। अब वो कह रहा है कि 15 वर्ष बाद उसकी आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो अपने लिखते हैं 15 वर्ष बाद रवि की आयु, चार गुनी हो जाएगी ना, तो कितनी हो गई 4x। परंतु हमारे हिसाब से 15 साल बाद वो कितना बड़ा होगा, अगर आज हमारी आयु 10 वर्ष है तो 15 साल बाद कितनी होगी, कैसे करेंगे अपने ये ज्ञात। अपने को 10 में 15 जोड़ेंगे तभी तो 15 साल की आयु आएगी ना, तो उसकी वर्तमान आयु तो x है और 15 साल बाद वो कितनी हो जाएगी x प्लस 15 वर्ष हो जाएगी। ये भी रवि की वर्तमान 15 वर्ष बाद की आयु है, ये भी 15 वर्ष बाद की आयु है। तो प्रश्नानुसार ये जो 4x है ये भी 15 वर्ष की वर्तमान आयु और ये भी क्या है x प्लस 15, दोनों को बराबर लेके चलेंगे हम। यहाँ से 4x, ये जो x है उसे पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का x बराबर 15। 4x में से एक x को हटाएंगे तो कितने x बचेंगे हमारे पास 3x बराबर 15। यहाँ से x बराबर जो गुणा में 3 है वो कहाँ आ जाएगा भाग में, यहाँ से x का मान कितना आ गया 5। तो x यानी कि रवि की वर्तमान आयु कितनी हो गई 5 वर्ष। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि ये शुरुआत किस प्रकार से होगी। जब अपने ये दिमाग में रख लेंगे कि ये प्रश्न इस प्रकार से होगा तो कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ये प्रश्न याद हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो एक परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या समझते हो जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सके ना, वो परिमेय संख्या कुछ भी हो सकती है हमें नहीं पता, ठीक है। परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है, तो जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे हम करेंगे। सबसे पहले तो है ना एक परिमेय संख्या, माना परिमेय संख्या, सबसे पहले मान लो जो चीज हमें नहीं पता उसे मानो। माना परिमेय संख्या क्या मानेंगे, जब हमें पता नहीं तो x ही मानेंगे ना, ठीक है। माना परिमेय संख्या x, प्रश्नानुसार जैसे जैसा वो कह रहे हैं वैसा वैसा करो। x को परिमेय संख्या x है ना, किससे गुणा करना है 5/2 से, गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, है ना। इसको गुणा करके 2/3 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है माइनस का 7/12। तो वो संख्या बता और हमें इसे हल करना है और कुछ नहीं करना। x का गुणा 5 से करेंगे तो क्या बनेगा ये 5x/2। ध्यान से देखेंगे मैं किस प्रकार से इसको हल कर रही हूँ, और अगर इसका अभ्यास करोगे आप तो प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है, इसके प्लस में जो है पक्षांतरण करके उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 5x/2 बराबर माइनस का 7/2 तो है, 12 तो है यहाँ पर। ये जब प्लस का 3/2 है वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2/3।
यहाँ से 5x बटा 2 बराबर, इसे हम लैसा लेके भी हल करेंगे ना। तो थोड़ा सा इधर देख लो, जब हमने करके दिखा देते हैं। वैसे लैसे और मैसे की एक वीडियो अपने चैनल पर पड़ी हुई है, उसे अगर आप देख लेंगे तो आसानी से इसे कर पाएंगे। 12 और 13 का लैसे एक बार फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ। देखो 12 और 3 का लैसे, सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, 3 में नहीं जाता। फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 का 3, फिर 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इस प्रकार से हमारा लैसे कितना आ गया 12। ठीक है, लैसे की वीडियो आप लोग अगर देख लेंगे तो लैसे और मैसे पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो हमारे पास लैसे कितना आ गया 12, उसे हम यहाँ लिखेंगे। 12 का गुणा जब यहाँ करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा -7। इसी प्रकार जो लैसे आता है उसका गुणा हम यहाँ करेंगे, गुणा 12, तो ये से कट जाएगा, यानी ये आ गया कितना 4 दूनी 8, -8। यहाँ से हमारे पास 7x बटा 2 बराबर, माइनस को माइनस जुड़ते हैं, कितना आएगा 15 बटा 12। यहाँ से हमारे पास x बराबर माइनस का 15 बटा 12 है ना। तो जो गुणा में 7 है ना, ये भाग में जाएगा, और जो भाग में है वो गुणा में जाएगा ऊपर। तो गुणा में यहाँ कितना आ गया हमारे पास 2, और भाग में कितना आ गया 7। किसी पार से कटता है तो उसे हमें काट देना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे देखो ये 5x था ना, तो यहाँ 5x आएगा, गलती से 7x लिख दिया है ना 5x। तो जो बटे में जाएगा वो यहाँ पर 5 आएगा ना, 5 यहाँ पर। तो अब हम इसे काट देंगे, 5 दिए 15 हो गया ना। और किसी पारे से करता है तो उसे फिर से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12। और कोई पहाड़े से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जब तक ऐसी संख्या हमें दिखती रहे कि ऊपर और नीचे की कोई संख्या किसी पहाड़े में आ रही है, वो पहाड़ा पढ़ के हम उन संख्याओं को काटते हैं। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया हमारे पास, ऊपर कितना बचा है 1, नीचे कितना बचा है 2, वो भी माइनस का। तो यहाँ से x बराबर कितना आया -2। अगर आप इस प्रकार से काटना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लें। -15 गुणा 2 बटा 12 गुणा 5, तो 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया ना, और 12 पंचे कितना हो गया 60 हो गया ना। अब 0 से 0 कैंसिल, अब आराम से काट दोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 है ना, -7 में। तब भी हमारा उतना उत्तर कितना आ गया -1/2 है ना। यहाँ पर भी उत्तर कितना आ रहा था -1/2। जैसे आपको आसान लगे गुणा करके करें तो भी उत्तर आ जाएगा, काट के करेंगे तब भी उत्तर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौदह प्रश्न ध्यान से देखेंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, बैंक में काम करती है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए हैं, 50 रुपए हैं और 10 रुपए वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3 और 5 का अनुपात है। मतलब 100 रुपए वाले नोट कितने हो सकते हैं 2, 50 वाले 3 और 10 वाले 5, ये अनुपात है उनका। तो उनका कुल मूल्य इतना है, तो उसके पास प्रत्येक के कितने नोट होंगे ये हमें बताना है। तो देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो माना 100 रुपए के नोट, ₹100 के नोटों की संख्या, जो हमें अनुपात दे रखा है उसे हम x के साथ मान लेते हैं ना, 2x मान लेंगे। इसी प्रकार से 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 3x। और इसी प्रकार से 10 रुपए वाले नोटों की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी हमारे पास 5x। नोटों की संख्या आ गई ना। जब नोटों की संख्या आ गई, नोटों की संख्या को अगर रुपए से गुणा करेंगे तो हमारे पास रुपए आ जाते हैं कि कुल कितने रुपए हैं हमारे पास, है ना। तो प्रश्नानुसार 100 का गुणा करेंगे अपने किसके साथ 2x के साथ। आइए ना बात समझे।
100 का गुणा किसके साथ? 2x के साथ, ब्रैकेट बंद कर लो, प्लस 50 का गुणा किसके साथ करेंगे हम? 3x के साथ। ध्यान से देखेंगे क्या कर रही हूँ मैं ना। प्लस 10 का गुणा किसके साथ करेंगे हम? 5x के साथ, बराबर इन सब का योग कितना है? 4 लाख। ठीक है, अब इनका गुणा करो, 100 को दो से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? ये 200x प्लस 150x, 5 का पहाड़ा 3 बार 15, जीरो लगा के, प्लस 10 का पहाड़ा 5 बार 50x। इन सबको जोड़ो, 200 और 200 कितना हो गया? ये 400x, बराबर में हमारे पास क्या है? 4 लाख। इसे साथ में लेके चलेंगे। हमें किसका मान निकालना है? x का। तो जो गुणा में 400 है वो यहाँ बट्टे में आ जाएगा, है ना। 400 के पारे से जब अपने से काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया? 1000। 3 जीरो रह गई ना, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया? 1000। अब अपने नोटों की संख्या निकालनी है, तो हमने नोटों की संख्या 100 रुपए वाले नोटों की संख्या हमने क्या मानी थी? 2x मानी थी ना। तो 2 गुणा 1000 कितना आ गया? 2000, है ना। इसी प्रकार से 50 रुपए वाले नोटों की संख्या हमने कितनी मानी थी? 3x। तो 3 गुणा 1000 कितना आ गया? 3000। और 10 रुपए वाले नोटों की संख्या हमने कितनी मानी थी? 5x, यानी 5 गुणा 1000 बराबर कितना आ गया? 5000। तो नोटों की संख्या क्रमशः कितनी है हमारे पास? 2000, 3000 और 5000। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। लास्ट में इस प्रकार से जब x की वैल्यू पुट करके मान जरूर निकालने हैं, x की वैल्यू निकाल करके उत्तर नहीं छोड़ना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास 300 मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं वो बताना है ना। तो देखो, सिक्कों वाला प्रश्न, 14वां प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट में हम लेंगे। 15वां प्रश्न को हम एक बार देख लेंगे किस प्रकार से होता है, ठीक है। लेकिन 14वां प्रश्न आपको हर हालत में आना ही चाहिए ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। सॉल्यूशन इसका, सिक्कों का कुल मूल्य है, पहले तो लिख लो कुल मूल्य कितना है? 300 रुपये। 5 रुपए वाले सिक्के माना, हमारे 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या का 3 गुना है ना 2 रुपए वाले सिक्के। तो पहले माना 5 रुपए वाले सिक्के, कितने? x। तो इसी प्रकार से हम 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या देख लेंगे क्या हो जाएगी। उसने कहा 3 गुना होती है इसकी, तो कितनी हो गई? 3x हो गई, ठीक है। अब अपने को 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या भी निकालनी है। तो हमें पता है कि कुल सिक्के कितने? 160 है ना। 160 में से ये दोनों सिक्के घटा दो। कौन कौन से? 5 रुपए वाले और 2 रुपए वाले, इन दोनों को जोड़ के घटा दो। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 160 माइनस में 4x। अब हम इस पर काम करेंगे। 5 रुपए वाले कितने हैं? x। 2 रुपए वाले कितने? 3x। और 1 रुपए वाले कितने? 160 माइनस 4x। अब इनके ये सिक्कों की संख्या की सिक्कों की संख्या का गुणा किससे करेंगे? रुपए से करेंगे ना, तो कुल रुपए वैल्यू आ जाएगी ना हमारे पास प्रश्नानुसार। 5 का गुणा x के साथ प्लस 2 का गुणा 3x के साथ प्लस
1 का गुणा 160 माइनस 4x के साथ, और ये सारे रुपए हैं कितने के बराबर, 300 के बराबर। 5x, ये हो गया 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। एक्स एक्स वाले जोड़ लो, 5 6 5 11 जुड़ गए, 11 में से 4 गए 7x, और ये जो प्लस 160 बराबर 300। यहाँ से 7x बराबर, अब आप कैलकुलेशन समझ रहे होंगे, अगर मैं नहीं भी बताऊं ये प्लस का 160 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, तब भी आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ से x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 140/7। तो यहाँ से जब हम भाग दे देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 20। x का मान 20 आ गया। अब 5 रुपए वाले सिक्के बताओ कितने आएंगे, उत्तर x का मान निकाल के नहीं छोड़ना। 5 रुपए वाले सिक्के हमने x माने थे, वो कितने हो गए, 20। 2 रुपए वाले सिक्के हमने क्या माने थे, 3x माने थे, तो x का गुणा होगा 3 से, यानी 3 गुणा 20 यानी कि 60। और 1 रुपए वाले सिक्के कितने थे, 160 माइनस 4x, x यानी 20, 160 माइनस 80, यानी 160 में से 80 घटाएंगे 80। एक उत्तर ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। 5 रुपए वाले सिक्के भी आ गए, 2 रुपए वाले सिक्के भी आ गए और 1 रुपए वाले सिक्के भी आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर बाकी प्रतिभागियों को 25 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है ना, विजेता को कितने देने हैं, 100, और बाकियों को कितने देने हैं, 25। तो अपने पास पता होना चाहिए कि विजेता कितने हैं और बाकी प्रतिभागी कितने हैं, तो सबको जोड़ के उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले देखो, कुल राशि कितनी है, 3000 रुपये। कुल राशि जो बांटी जाएगी वो कितनी है हमारे पास, 3000 रुपये। विजेताओं की संख्या, हमें नहीं पता ना विजेताओं की संख्या क्या है, तो हम क्या मानेंगे, विजेताओं की संख्या x, क्या मानेंगे, x विजेताओं की संख्या। ठीक है, और विजेता को छोड़कर अन्य प्रतिभागी, विजेता x है, कुल कितने हैं हमारे पास, 63 है ना, तो 63 में से जब x घटा देंगे तो बाकी बचे हुए आ जाएंगे ना हमारे पास, तो बाकी हो गए 63 माइनस x, प्रश्नानुसार। विजेताओं को कितने रुपए देने हैं, 100 रुपए, है ना, तो गुना कर देंगे, प्लस अन्य को कितने देने हैं, 25 रुपए, तो उसका गुना कर देंगे 63 माइनस x के साथ। और कुल राशि है कितनी हमारे पास, 3000। यहाँ पे ये हो गया कितना, 100x प्लस 25 को 63 से जब हम गुना करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 1575 माइनस 25x बराबर 3000। साथ साथ करते चले, 100x और 25 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 75x प्लस 1575 बराबर 3000। x का मान निकालना है हमें, तो 75x यहीं लिखेंगे, पक्षांतरण करके 3000 माइनस 1575, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 1425। 3000 में से 1575 घटाएंगे, और जो 75 ये गुणा में है वो कहाँ आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ से x बराबर हमारे पास भाग देने पर आएगा 19, भाग दे के देख लेंगे आप, 19 आ जाएगा। तो विजेताओं की संख्या कितनी है हमारे पास, 19। ठीक है, यही हमें निकालना था, हमने विजेताओं की संख्या x माननी थी ना, तो x का उत्तर हमारे पास आ गया है x, तो विजेता हमारे पास कितने हैं, x। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।